1 सितंबर है, बांका के बोसी की घटना। पूरे शहर में ऐसी घटना वर्षों में कभी नहीं देखी गई। काफी लोग इसकी जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कैसे अपराधी पकड़ाएंगे बाबा, परिवार का एक ही लड़का था, कहा जाता है कि उसको मार दिया गया, बड़ी बेरहमी से दुकान में अपराधियों ने मारा है, बड़ी चर्चा हो रही है। और आप तो हर दुख सुख में जाते हैं सबके यहाँ। तो बहुत ही हृदय विदारक है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मैंने इस घटना को काफ़ी बारीकी से गंभीरता से भी लिया है। और मैंने आईजी से भी बात किया है। आईजी गए थे कल और उन्होंने बताया कि हम उस पर लगे हुए हैं और मेरा विश्वास है कि कुछ घंटों में कोई न कोई इसका सुराग निकलेगा। पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से वहाँ हुई है, वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को, उसके लिए एक चुनौती है, गंभीर चुनौती है। ऐसे अपराधियों को ढूंढ निकालना बहुत ही आवश्यक है और ऐसे लोगों को टिट फॉर टैट करना चाहिए। गंदे लोग हैं जिन्होंने जाके व्यवसाय को, और मैं तो उसकी बहादुरी, ये ठीक है कि उसने लड़ाई लड़ करके जान अपनी गंवा दी, लेकिन उसके मेहनत की कमाई थी और इसलिए वो लड़ रहा था। जो सीटी फुटेज आपने देखा, बहुत आप जाने वाले भी थे वहाँ। मैं जाने वाला था, लेकिन एक हमारे निकटतम परिवार के ही से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अचानक मृत्यु होने के कारण फिर मैं दाह संस्कार के लिए घाट चला गया मनाली, वहाँ से आया शाम को। तो इस कारण मैं जाने पर, मुझे आज गोपालगंज जाना है पटना के। मैंने परिवार के लोगों से भी बातचीत किया है, हाँ, उनके परिजन से भी बातचीत करके उनको शोक संतप्त परिवार को अपने परसों से भागलपुर से जुड़े हैं। कभी आपने ऐसी घटना देखी है भागलपुर में अपनी आंखों से? कभी इस तरह की वीडियो सिटी फुटेज की अपराधी इस तरह से घुस के मार रहे हैं? बहुत जीवन में बहुत सारी घटनाओं को देखा है, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत ही डीजीपी को सरकार आप ही की है, बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, अपराध की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। चैन छिनते की घटनाएं अखबार में सुर्खियां बनी हुई है। आम व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई सरकार सभी घटनाओं को, आपने देखा कि पटना में खेतान जी का कांड हुआ था, मैं गया था, स्वयं गया था, उनके घर पर गया था और मैंने तुरंत वहाँ से बातचीत भी की थी। जो डीजीपी से भी बात लगाया, फिर और लोगों से बात हुई और संजोग से मैंने कहा कि इसको तो 12 घंटे के अंदर कुछ न कुछ निकलना चाहिए रिजल्ट, और निकला। तो ये सरकार जो है अपराधियों को किसी हालत में बख्श नहीं सकती है। और नीतीश सरकार ने, ये ठीक है कि कुछ पदाधिकारियों का और चुस्त दुरुस्त होना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। अभी चुनाव है, और जो भी घटनाएं घटी हैं वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार पहले के ज़माने में तो अपराध होते थे, उसका कुछ नहीं होता था। अब तो अपराधी जेल के शिक्षों में बंद हो जाते हैं। डीजीपी से बात 40 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर बंद होता है। डीजीपी से बात कीजिएगा इस संबंध में? मैंने आईजी से बात किया है और डीजीपी से भी बात करूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में डालूंगा। ऐसी चीजों का बड़ा विरोध करते थे पहले, इधर आप शांत दिख रहे हैं, क्या कारण है बाबा, आप शांत क्यों हैं? फिर शांत में हर चीज में शांत का सवाल ही नहीं उठता है। अचानक समुद्र का शांत हो जाना, लोग दूसरा इशारा करते हैं। अश्विनी चौबे का शांत इस तरह हो जाना, आप यहाँ के लोकल जुड़े हुए हैं। भाई मैं जुड़ा हुआ तभी तो मेरी सहानुभूति है, तभी तो मैंने आईजी से परिवार से बात किया। ये इस कष्ट को, इस वेदना को नहीं तोड़ता है और निश्चित रूप में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस कर्मचारी जो अपने ड्यूटी को नहीं समझते और ऐसे अपराध को बढ़ाने में अगर उसके कारण सहयोग मिलता है तो ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ये अभी चल रही है जो है वोट वाला राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण किया गया। भाई ये यात्रा नहीं, ये कांग्रेस का अंतिम यात्रा है, उनकी शव यात्रा है। ये कांग्रेस भी जाएगा और राजद भी जाएगा। ये दोनों के दोनों ही नहीं बल्कि विपक्ष पूरी तरह से बिहार में सफाया हो जाएगी।
ये यात्रा नहीं कर रहे, उनको भूल गए वो दिन जिसमें बूथ लूटते थे, वोटर्स के घरों में जा जा करके डराते थे, धमकाते थे, बक्सा कब्जा करते थे, हैं? वो दिन भूल गया है क्या? वो जनता जंगल राज को कोई भूल सकता है क्या? और जनस्वराज ये बड़े पप्पू और छोटे पप्पू मिलकर के बिहार को ठगना चाहते हैं, बिहार को गुमराह करना चाहते हो। ये यात्रा नहीं है, तुम अपनी पार्टी की सब यात्रा निकाल रहे हो। क्या आपको लग रहा है किसी को वोट देने से वंचित रखा जा रहा है? आपको तो अनुभवी है। भाई सवाल ही नहीं उठता है। वोट, ये तो लुटेरे, वोट के लुटेरे ये लोग हैं, वोट पे डाका डालने वाले ये लोग हैं। और इस प्रकार की बातें करके जनता को गुमराह करना, ऐसे लोगों की मानसिकता ये बताएं कि क्या कारण है। यह आए आज गांधी मैदान में इनका हुआ है ना, इनको पूछो। मैं सवाल खड़ा करता हूं कि कांग्रेस और राजद और विपक्ष के लोग बताएं कि लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? किसने आपातकाल में 50 साल पहले हमारे जैसे नौजवान और हजारों लाखों लोगों को जेल में डाल के संविधान को बदल दिया? और आज भीमराव अंबेडकर जी के, मतलब गांधी जी के स्थान से भीमराव अंबेडकर जी की यात्रा कर रहे हैं, संविधान की किताब दिखा रहे हैं। बड़े पप्पू ये विपक्ष के नेता बनते हैं, इनको पूछिए कि संविधान के हत्यारे कौन है? आपने संविधान को आपके परिवार में, आपके आपातकाल के दिनों में क्या क्या किया? कितना कृतज्ञ देश की जनता है जो कि आपको बक सही है। आपने क्या नहीं किया और आप चलते हो जनता को गुमराह कर रहे हैं इस प्रकार के कार्यक्रम करके। प्रशांत किशोर जी को ये बिहार में इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट का जो वोट यात्रा जो हो रहा है, ये क्या नाम रखा है उन्होंने? वोट अधिकार यात्रा। ये वोट को लूटने की यात्रा आपका अंतिम यात्रा है और उनकी ये अंतिम यात्रा है। इस बार तो कहीं वो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि वोट अनाधिकार यात्रा। बाबा जनस्वराज को लेकर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग चर्चा हो रही है। भाई सब लोग, बहुत सारी पार्टियां हैं, लोकतंत्र में सबको छूट है। लोकतांत्रिक पद्धति से इस पार्टी अगर काम कर रही है तो अच्छी बात। आपका परिवार धरातल से जुड़ा हुआ है, किस बात भागलपुर को फिर इसी तरह रहिएगा? बीजेपी की ये महत्वपूर्ण सीट भाई यहाँ बीजेपी जीतेगी, अपार बहुमत से जीतेगी और 2/3 की बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कई उम्मीदवार कौन चेहरा हो बाबा, कुछ तो बताइए। उम्मीदवार तो जब आएगा तो आप देख लीजिएगा। हाँ? उम्मीदवार तय होंगे और तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपको मन है कि नहीं चुनाव भागलपुर से लड़ने का? आप तो भाई कहाँ आप मेरे बारे में पूछो। मैं चुनाव के उस राजनीति से कोसों दूर हूँ। मैं तो सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जीवन का शेष दिन ऐसे अच्छे कामों में लगने वाला है। और निश्चित रूप से चुनाव में मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूँ। मैं पूरे जिले में कल भी मैं गया था और भागलपुर जिला में एक प्रखंड में जाऊंगा चुनाव के पहले। प्रधानमंत्री की मांग पूरे बिहार में जाऊंगा। अब मर्यादित शब्दों का उच्चारण कर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं कल जा रहा हूँ गोपालगंज भी, दरभंगा भी जाने वाला हूँ, सहरसा भी जाने वाला हूँ। प्रधानमंत्री तो बहुत जी, किसी की माँ के बारे में तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये 3 प्रधानमंत्री जिसके परिवार में हो, प्रधानमंत्री की मां को इस प्रकार के अभद्रता की सीमा को पार करना और कांग्रेस के मंच से इस प्रकार की उद्घोषणा करना, वैसे गंदे शब्द इस्तेमाल करना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात कि आज तक कांग्रेस और किसी विपक्ष ने भी, किसी नेता ने भी इस पर टिप्पणी नहीं किया कि हाँ इस प्रकार की घटना किसी हालत में कोई हो। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार की माँ को गाली देना, माँ है तो माँ का जो अपमान है ये कांग्रेस के लिए और पूरे विपक्ष के लिए इतना महंगा पड़ेगा। माफी मांगनी चाहिए, निश्चित रूप से माफी मांगनी ही चाहिए। उनके रैली के लिए वो कार्यक्रम आयोजित था
उस मंच से इस प्रकार की पुअल पर हो रहा था, और ये आज तक इन्होंने कंडेम नहीं किया। या आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की मानसिकता क्या है। राहुल गांधी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, कहा कि अपराध नियंत्रण होगा, इसके लिए डीजीपी से ही बात कीजिएगा। हर संभव सरकार से आपने कहा बात करेंगे। मैं कहा ना कि डीजीपी से भी बात, अभी आईजी से बात किया हूं, मैं देख लेता हूं कि अगले कल तक क्या होता है। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाऊंगा। अपराध को कभी भी, अपराधियों को कभी बख्शा नहीं जा सकता, और हमारी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाती रही है, नीतीश सरकार, इसमें कहीं दो मत नहीं। और 48 घंटे में आपको कुछ खबर मिलेगी, ऐसा मुझे एहसास हुआ है। आईजी से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जल्दी इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भागलपुर रेंज आईजी विवेक कुमार से बातचीत की है, लेकिन कहा जिम्मेदारी नहीं होती है तो डीजीपी नहीं, सरकार तक, मुख्यमंत्री तक सीधा बात करेंगे। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।